आप बता सकें कि वो लम्हा, क्योंकि तब तक तुम रिपोर्टिंग देख रहे थे, आप बता रहे थे कि अब यहाँ पहुंचे, रात ये हुआ, ड्रोन आए, लेकिन जब से राब्ता मुनक़ता हुआ, यानी कि जब गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद से रिहाई तक की दास्तान अगर आप हमें मुख्तसर बता दें कि क्या हुआ। जी बिल्कुल, असल में जब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो इनने हमें दुनिया की नज़रों से छुपा दिया, और ये छुपाया इसलिए है ताकि ये अपने जो मकरू चेहरा है उसको छुपाएं, लेकिन उसमें ये नाकाम हो गए। हमें इन्होंने गिरफ्तार करके जो मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाह है अशदोद ले जाया गया। सबसे पहले तो इन्होंने फ़लस्तीनी झंडे से इंतकाम लिया और जो हमारे किश्तियों के ऊपर झंडे फ़लस्तीन के लगे उसको पाड़ दिए। उसके बाद हमें अशदोद बंदरगाह ले गए और वहाँ से हमें इन्होंने किश्तियों से उतारने के लिए इसी तरह उतारा जिस तरह दो बंदे वो बगलों में हमारे जो वो हाथ डालते थे, जिस तरह ग्वांटानामो बे में कैदियों को ले जाते थे, अगर आपने देखा वो पिंजरों से, उसी तरह हमें ले जाएगी खुले मैदान में और वहाँ हमें उल्टा लिटाया गया। और कोई अगर मामूली हरकत करता था या असर उठाता था तो उसको मुक्के और उसके लाते जो हैं वो मारते थे। फिर वहीं से हमें पूरे के पूरे तकरीबन कोई 30 के ऊपर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन हमारी करके हमें प्रिजन वैन के अंदर, एक ऐसा प्रिजन वैन जिसमें सीट के आगे भी दीवार, पीछे भी दीवार और दोनों तरफ भी दीवार, कुछ नजर आपको नहीं आया, उसमें बैठा के हमें नेगेव डिजर्ट वहां ले जाया गया। अब वहां उस टॉर्चर सेल में नो एक्सेस टू वाटर, नो एक्सेस टू डे लाइट, नो एक्सेस टू फ्रेश एयर, नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और नो एक्सेस टू लायर। कोई उसके अंदर बशरी हुकूक नहीं थे। उसके हमारे हाथ जो है वो बांधे गए नीचे पीछे की तरफ, वो हथकड़ियों में बेड़ियां डाल दी गई, जंजीरें डाल दी गई पाँव में, और पट्टियां आंखों के ऊपर डाल दी गई और हमारे ऊपर कुत्ते जो है वो छोड़ दिए गए। माय गॉड! हमारी पेशानियों के ऊपर गन की नालियां रखी गई और पूरी तरीके से जो हमें। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, इजराइल और गाजा की जंग में पाकिस्तानी आतंकियों को पकड़ा गया था। तो ये लड़ने के लिए गए थे भाई पाकिस्तान के आतंकी फिलिस्तीनी के लिए, और गाजा में आईडीएफ ने पकड़ लिया था। तो कई महीनों से बंधक थे ये लोग भी, इजराइल के आर्मी ने बंद किया था। तो भाई, जब से बंधकों को इजराइल के छोड़ा गया तो इनको भी छोड़ा गया था। इनको भी शर्त रखी थी कि हमास के जो फिलिस्तीन के जो लड़के हैं उनको भी छोड़ा जाए, हमास ने शर्त रखी थी। तो इनमें ये है पाकिस्तानी भी था, ये गाजा में लड़ने के लिए गया था भाई। तो ये पकड़ा गया था। तो इसने आप बीती सुनाई पाकिस्तानी मीडिया में, तो कितना मारा और कितना उल्टा लटका कर मारा और पूरा हाथ पाँव बांध के कितना हमें टॉर्चर किया गया। तो ये आप बीती सुना रहा था। तो इसमें और भी ऐड कर रहा था कि हम पाकिस्तानी हैं, ये भी बोल रहा था हम जज्बे वाली काम है, तो इजराइल से नहीं डरते, ये भी बोल रहा था। तो भाई पकड़ा गया तो इसने बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो आईडीएफ ने बताया तो तुम आतंकी हो। तो ये इतना जिहाद इधर बिरादर उधर यहाँ पर चले जाते। फिर आईडीएफ ने इतना धोया इन लोगों को, इतना मारा, तो हंसी आ रही थी। तो इससे पहले, सुनने से पहले और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। देखते ही वीडियो। वहां डराए धमकाएगी और कोई वहां पे इंतजाम जो है वो नहीं था। तो एक साइकोलॉजिकली तौर पे, और हमें वहां पे जो 8-7 अक्टूबर की जो फिल्में थी वो बहुत बड़ी एलसीडी स्क्रीन के ऊपर लगाई गई थी, ताकि वो जो इसके नतीजे में वहां तबाही हुई है वो तबाही हमें दिखा सके, और ऊंची आवाज पे हमें जो अफसुर्दा अपनी म्यूजिक जो है वो सुनाते थे, ताकि जहनी तौर पर हमें जो टॉर्चर किया जाए। तो एक टॉर्चर सेल था जहां कई तरीके से हमें आसाबी तौर पर तोड़ने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद हर बंदे के साथ उन्होंने 2 अपने आर्मी के लोग लगाए, और मेरे साथ जो 2 बंदे लगाए वो कोई सेकंड लेफ्टिनेंट यानी बिल्कुल यंग थे। उन्होंने देखते कहा कहां से आए हो? मैंने कहा पाकिस्तान से। तो उन्होंने पाकिस्तान को गाली दी और मुझे गाली दी। अभी उसको एक मारूं तो उसके बाद फिर उनको मौका मिल जाएगा कि ये तो वायलेंट हैं और ये तो टेररिस्ट हैं, और इस पूरे ग्लोबल समुद्र टोटेला को वो कर सकें। आपके साथ क्या हुआ? देखें, मेरे साथ तो हमारे सेल का नाम था 911, यानी 9 नंबर ब्लॉक में 11 नंबर सेल, उसको ये कहते थे ये ट्रबल मेकर से। तो सबसे पहले हमारे सेल के ऊपर जब हम लेटे हुए थे तो अचानक दरवाजा खुला और 20 बंदे लोग आ गए, उनके साथ गने थी और कुत्ते थे,
उन्होंने हमें कॉर्नर के अंदर लाते मार के जमा कर लिया, शर्म का मुका, गने हमारी पेशानियों के ऊपर रखी और कुत्तों का मुंह जो है वो हमारी मुंह तक आता था। खतरनाक खतरनाक। कुत्ते हमारे ऊपर जो है वो छोड़ दिए। फिर हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे सख्ती से कस लिया, पाँव में बेड़ियां, और हमें आंखों पे पट्टियां बांध के बाहर ले जाया गया, पता नहीं कहां, लेकिन आइसोलेशन में पहले रखा गया, फिर इकट्ठे किया गया एक पिंजरे में। एक पिंजरा था खुले मैदान में, वहां पे हमारे हाथ इतने टाइट बंधे हुए थे कि 1-2 घंटे के बाद हमें पता नहीं चला कि हमारे हाथ है या नहीं। और ये सिलसिला कितना अरसा जारी रहा, यानी रिहाई तक ही रहा या कुछ घंटों बाद फिर किसी? 5 दिन हम जेल में थे, और ये इन आखिरी दिन तक, यानी आखिरी दिन भी जब ये हमें निकाल रहे थे तो हम अपनी सेल में, जो कि एक ही ब्लॉक के अंदर 10-10 कमरे आमने सामने होते थे, उसके दरमियान कोई 30 फुट का फासला बरामदा सा होता था, लेकिन वो बरामदा खुला होता था, उसके ऊपर जाली होती थी। तो उसमें जो 20 कमरे थे, उसमें एक तुर्क जो है वो अजान देता था, और उस अजान के ऊपर भी उन्होंने हमें जो है वो टॉर्चर किया। तो इन आखिरी वक्त तक, बल्कि ये कह सकूं कि जॉर्डन बॉर्डर तक डिपोर्ट करने तक उन्होंने अपना ये जो गैर इंसानी मुतशद्दिद रवैया था ये बरकरार रखा। और मुश्ताक साहब, अगर मैं सही हूं तो आप लिटरली जो इतने सारे लोग थे, कई सौ, उसमें सबसे आखिरी फर्द आप थे कि जिसको छोड़ा गया है। अगर ये सही है तो इसकी कोई खास वजह, ऐसा क्यों? हाँ, और मुझे छोड़ा भी नहीं जा रहा था। ऐसा हुआ था कि 500 लोग थे, जिसमें से 350 रिहा हो गए, 150 रह गए। उन 150 में से अक्सर लोग ऐसे थे जिनके लिए जहाज जो है वो अरेंज नहीं हो रहे थे। उन 150 लोगों में से 44 यूरोपीय ममालिक, जो 44 ममालिक के लोग थे, उसमें अक्सरियत यूरोपीय थे, उनके लोग भी शामिल थे। और यूरोप में जबरदस्त किस्म के मुजाहिरे हो रहे थे। इसराइल के ऊपर प्रेशर था यूरोपियन गवर्नमेंट्स का, इसलिए कि इसराइल के फाइनेंसर यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर, उनका प्रेशर वो ले रहा था। तो उनकी वजह से जो है वो मुझे निकाला गया। वरना उन्होंने मुझे कहा था कि आप डिपोर्टेशन पेपर के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत करेंगे। उस डिपोर्टेशन पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि आपने बावजूद वार्निंग के एक्टिव कॉम्बैट जोन में एंट्री की है, ये आपने जुर्म किया है, इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए एडमिट करो, दस्तखत करो। उसके बाद इसराइली लॉ के मुताबिक आपको 72 आवर्स में हम इसराइल से बाहर ले जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि मेरा बाबाई कौम इसराइल को नहीं मानता, मेरी स्टेट इसराइल को नहीं मानती, मैं इसराइल को नहीं मानता, इसके ऊपर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। मेरे साथ रिहाई से एक दिन पहले यूके काउंसलर ने मुझे 3 घंटे कायल करने की कोशिश की, मैंने उसकी बात भी नहीं मानी। 2 दफा मुझे इसराइली जज के सामने पेश किया गया, मैंने उससे भी कहा कि मैं इसराइल को मानता ही नहीं हूं। तो उसकी कानून की खिलाफ वर्जी की बात, यह तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कानून को मानूं या मैंने इसकी खिलाफ वर्जी की है। तो भाई ये मैं पक्का कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। ये साइन करके आया है वहाँ से, और ये बोल रहा था कि भाई मैं इजराइल को नहीं मानता, और कोर्ट में ले गए, जज के सामने ले गए, और इजराइल के सामने बोल रहा है कि मैं इजराइल को नहीं मानता। ये इतना कुछ छुपा रहा है। ये इतनी झूठी कौम है पाकिस्तानी, ये इतने चूरन देते हैं खुद पाकिस्तानियों को। तो ये झूठा बोल रहा है कि भाई मैं इजराइल को नहीं मानता, छोड़ना हो तो छोड़ो। तो ये इजराइल के सामने बोल रहा है। ये ऐसा बोलता था, इसको वही के वही निपटा दिया जाता, तो ये घर तक भी नहीं आता। ये साइन करके आया है झूठा। तो ये एक बात बोल रहा हूँ, इसको छोड़ा ही क्यों? छोड़ा तो ये गया ही क्यों? गया तो अब जाएगा या नहीं जाएगा? तो भाई ये 10 बार सोचेगा इजराइल जाने के लिए और फिलिस्तीन जाने के लिए। ये कहीं भी, जब तुर्की में भी, तुर्की और अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ था, तो ये अजरबैजान के साथ अपने आतंकी भेजे थे। तो भाई तो इनको आईडीएफ ने इतना ठोका है, उल्टा लटका कर, तो इसको इतना छुपा रहा है ये, तो इसको बैठने में भी तकलीफ हो रही है वहाँ पर स्टूडियो में। तो पूरी भयानक आप बीती बोल रहा है, और बोल रहा है कि भाई मैं इजराइल को नहीं मानता, जज के सामने ले गए, मैं मान्यता नहीं देता। तो इसको वही के वही निपटा दिया जाता, लेकिन ये इतना झूठ बोल रहा है, पूरी झूठी काम है। इसको अब याद आएगा, ये कहीं भी भाड़े के टट्टू, ये पूरी आर्मी इनकी आतंकी फौज से ही बनती है आर्मी, तो ये भाड़े से भेजते हैं। तो इनको इतनी ये हुआ कि ये गाज़ा में चला गया था फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ लड़ने के लिए। आईडीएफ ने पकड़ लिया, इसको इतना मारा, 9 महीने तक ये बंधक था। तो आईडीएफ और हमास का समझौता हुआ, तो उनके 2 बंदे, एक बंदा, तो इनके 11 बंदे छोड़े जाएंगे, ऐसे समझौते में इसको छोड़ा गया। भाई छोड़ा गया तो ये याद करेगा वो दिन। तो ये पूरा बोल रहा है कि इतना मारा, इतना टॉर्चर किया गया, और पहले पाकिस्तान को गाली दी, फिर मुझे गाली दी,
गाली नहीं दी भाई, इसको बहुत ठोका है। ये बहुत चुलमुल मचा रहे थे ना, इसराइल को गालियाँ देना, इसराइल से नफरत करना, तो इसको तो वही के वही ठोक देना चाहिए था इसराइल ने। तो ये आ गया और पूरे स्टूडियो में आप बीती सुना रहा है कितना ठोका मुझे। ये तो झूठ बोल रहा है, इतना पूरी कहानी सुना रहा है और बाद में बोल रहा है कि मैं पाकिस्तानी था इसलिए मैं माना नहीं, इसराइल को मानता नहीं, यह बात बोल रहा था। तो यूएन के दबाव में, जर्मनी के दबाव में छोड़ा गया, इनका दबाव था। अरे भाई डोनाल्ड ट्रंप सबका यूएन का दबाव था, फिर भी गाजा में बमबारी चालू है, कितने लोग मर गए, कुछ हुआ नहीं इसराइल का। यूएन ने ना कुछ कर लिया ना जर्मनी ने, ये उनके लोगों के लिए तुझे छोड़ा गया, नहीं तो तू वही के वही मार दिया जाता। तो इसराइल से पंगा लिया लेना इसको इतना महंगा पड़ेगा, तो ये सुना रहा है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।